कई लड़ाके देखे हमने, कई आए और चले गए। कई दीवाने ऐसे भी थे जो राह दिखाकर चले गए। कई दिलों में मशाल जलाई, सिर अपना ना झुकने दिया। आने वाली पीढ़ी को इंकलाब थमाकर चले गए। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुंद और न्यूज़ फॉर इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 23 मार्च, एक ऐसा दिन जो हर भारतीय के मन में अमिट रूप से छपा हुआ है। यही वो दिन है जब भारत मां के 3 सपूतों ने हंसते गाते देशवासियों के मन में क्रांति की अलख जगाने के लिए फांसी के फंदे को भी चूम लिया था। देश प्रेम का अनोखा जज्बा दिल में जिसके बसा था और ब्रिटिश शासन को लोहे के चने चबवाने के लिए 3 क्रांतिकारी समूचे भारत में इंकलाब की ज्वाला जलाने वाले अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपनी मस्ती में मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, यही गाते हुए फांसी के फंदों पर झूल गए थे। उस समय जेल के बाहर कई सारे लोग भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया। वो नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए बहुत ही भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब भगत सिंह से रहा न गया। उन्होंने एक गुप्त योजना के तहत पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल में चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे के आसपास एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिससे वो पहले ही मर जाता। लेकिन उसके तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह इनका पीछा शुरू कर देता है। चंद्रशेखर आजाद ने उस सिपाही को सावधान किया कि अगर आगे बढ़े तो तुम्हें गोली मार दूंगा। वो सिपाही नहीं माना और वो उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ा और आजाद ने उसे वहीं गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फेंकते तो किसी को चोट लग सकती थी। पूरा असेंबली हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते थे तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे फांसी ही क्यों ना हो। क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लोगों को बताने आए थे
कि इंकलाब ही आखिरी सहारा है, तो उन्होंने वहां से भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज और निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F, वही आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। क्या मौका, क्या नजारा था कि 3 देश के दीवाने मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदों की तरफ बढ़ रहे हैं। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए या जनता अंग्रेजों के ऊपर न गिर जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए। अंतिम संस्कार में हम देखते हैं कि घी का उपयोग होता है, तो अंग्रेजों ने घी के बदले मट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया अलग। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तो उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। तो क्या दीवाने थे, क्या मस्ताने थे। आज उन 3 भारत मां के सपूतों को न्यूज़ फॉर इंडिया और आप सभी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। जय हिंद।